सुप्रभात बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी कोरोना के महामारी की तीसरी लहर चल रही है, जिस वजह से आपकी ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित चल रही हैं। फिर भी आपके शिक्षण कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से आपके ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके गणित विषय के चैप्टर की विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना। अलजेब्रा का जो आपका लगभग 18 नंबर का पोर्शन बोर्ड परीक्षा में आता है, उसमें से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इन विधियों पर आधारित प्रश्नों से होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम रैखिक युग्मों के समीकरण को हल कैसे करते हैं और साथ ही साथ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि विलोपन विधि से दी गई समीकरणों को कैसे हल करेंगे। देखिए हमारे पास स्क्रीन पर 2 समीकरणें दी हुई हैं। 3x + 4y = 10, इसको हम पहली समीकरण दे देते हैं नाम, और दूसरी समीकरण 2x - 2y = 2, इसको नाम दे देते हैं दूसरी समीकरण। इसके बाद अब विलोपन विधि, जैसा कि नाम है विलोपन। विलोपन का मतलब आपको एक चर को विलुप्त करना है, एक चर को गायब करना है। या तो आप x को गायब करिए या y को गायब करिए। अब इसका विलोपन कैसे करेंगे? तो बेटा हम चरों का विलोपन करते हैं उनके गुणांकों को समान बना के, गुणा करके। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक पहली समीकरण में कितना है? 3 है। दूसरी समीकरण में कितना है? 2 है। अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो x का गुणांक दूसरी समीकरण में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम पहली समीकरण को गुणा करेंगे 2 से और दूसरी समीकरण को गुणा करेंगे 3 से। ठीक है बेटा, तो पहली समीकरण को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो 2 की 3 से गुणा हो जाएगी आपकी 6x, 2 की 4 से गुणा हो जाएगी आपकी 8y, और 2 की 10 से गुणा हो जाएगी 20। इसी तरीके से आप दूसरी समीकरण को 3 से गुणा करोगे। इस समीकरण को समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। 3 की 2x से गुणा 6x, 3 की 2y से गुणा 6y बराबर, और 3 की 2 से गुणा 6। अब देखिए समीकरण 3, और इसको नाम दे दिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में आप पाएंगे कि x का गुणांक समान हो गया है। अब विलोपन कैसे करेंगे? तो बेटा देखिए दोनों में 6x प्लस का है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा, जिससे 6x और 6x कैंसिल हो जाए। तो कैसे लिखेंगे बेटा? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से लिखना भी बहुत जरूरी है। ये तो आवश्यक है ही कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हों, तो उसका निरूपण भी बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो ये लिखने के बाद आप समीकरणों को पुनः लिख देंगे। 6x + 8y = 20, 6x - 6y = 6। अब देखिए अब आपको समीकरणों को घटाना है। तो जो बेटा समीकरण आपने नीचे लिखी है उस समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 6x प्लस का था, किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस और माइनस का 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब देखिए आपके पास 6y का है? माइनस का है। चूंकि हम घटा रहे हैं तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा। तो हम इस माइनस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब 8y और 6y कितना हो जाएगा? 14y। अगेन 6 का साइन चेंज होगा राइट साइड में, तो 20, और 20 में से 6 को जब हम घटाएंगे कितना बचेगा? 14। चूंकि हमें y का मान निकालना है तो y के साथ जो भी आपका बाएं पक्ष में है उसको दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। अब 14 बाएं पक्ष में गुणा में था, दाएं पक्ष में जब पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस प्रकार हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। अब y का ये मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए हम यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जिस भी समीकरण में आप मान रख रहे हैं सबसे पहले उस समीकरण को लिख लेंगे। तो पहली समीकरण आपको दी हुई है 3x + 4y = 10। अब y का मान रखते हैं, तो लिखिए फिर से 3x + 4 × 1 =
10। अब 4 की गुणा 1 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बेटा 3x प्लस 4 बराबर 10। 4 को आप दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 10, और 4 प्लस का है, दाएं पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। यही समीकरण का हल हो गया। तो यही इस प्रकार से हम विलोपन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करते हैं। अब आपको गृह कार्य में क्या करना है बेटा, अभी मैंने x का विलोपन करके समीकरण का हल ज्ञात किया। अब आपको क्या करना है, आपको y का विलोपन करके समीकरण का हल ज्ञात करना है। y का विलोपन कैसे करेंगे, देखिए पहली समीकरण में 4y है, दूसरी समीकरण में -2y है। दूसरी समीकरण को अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो y का गुणांक समान हो जाएगा। अब प्लस माइनस है तो आप क्या करोगे, समीकरणों को जोड़ोगे। ठीक है, और उससे y का विलोपन हो जाएगा और देखिएगा कि क्या आपको समान हल प्राप्त होता है या नहीं होता है। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, जैसा कि नाम है प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में आपने क्या किया, विलोपन विधि में आपने एक चर का विलोपन किया। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों हम क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में एक समीकरण से ज्ञात कर लेंगे और वही मान हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जिस समीकरण से किसी भी चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर रहे हैं उस समीकरण में वापस से प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से 4y को आप दाएं पक्ष में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 10 माइनस 4y। क्योंकि हमें x का मान निकालना है बेटा, तो x का मान निकालने के लिए 3 गुणा में है, जब दाएं पक्ष में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा बेटा। तो यह हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3। अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान प्राप्त किया है, इसलिए अब हम x के इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। क्या है आपकी दूसरी समीकरण, समीकरण है आपकी 2x माइनस 2y बराबर 2। ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई बेटा। अब इसको, अब x का मान इसमें रखेंगे, तो चलिए x का मान रखते हैं। क्या हो जाएगा, 2 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 4y बटे 3 और ब्रैकेट बंद हो जाएगी आपकी, 2y बराबर 2। अब 2 की गुणा आपकी दोनों से होगी, 2 की गुणा 10 से भी होगी और 2 की गुणा 4y से भी होगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की गुणा 10 से करेंगे 20 हो जाएगी, 2 की गुणा 4y से 8y और बटे में 3। और ये बेटा जो 2y है इसके अपॉन में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 3 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8y माइनस 6y बटे 3 बराबर 2। अब देखिए 8y और 6y दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 20 माइनस 14y बटे 3 बराबर 2। अब 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, वज्र गुणन हो जाएगा। तो 20 माइनस 14y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बेटा। 20 जब आपका दाएं पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 14y बराबर माइनस 14। तो y का मान इस प्रकार से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। और जब आपने विलोपन विधि में मान ज्ञात किए थे तो भी y का मान कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था। इसलिए आप किसी भी विधि से समीकरणों को हल करो, आपको चरों के मान समान प्राप्त होंगे। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, चलिए लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब y का मान इसमें रखेंगे जैसे पहले रखा था, 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10। और 4 को जब आप दाएं पक्ष में ले जाओगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। अब देखो 3 इधर गुणा में है, दाएं पक्ष में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा,
x बराबर इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। मतलब x का मान आपको 2 प्राप्त हो गया और y का मान 1 प्राप्त हो गया। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरणों को हल करते हैं। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करनी है या विलोपन विधि से समीकरण हल करनी है। जिस भी विधि का नाम लिखा हो उसी विधि से आप समीकरण को हल करिएगा। अगर विधि का नाम क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर सकते हैं। दोनों विधियों में मोटा मोटा अंतर क्या है कि विलोपन विधि में हम किसी एक चर का विलोपन करते हैं, ठीक है, या तो x को विलोपन कर दीजिए या y का विलोपन कर दीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालते हैं और जिस समीकरण से मान निकालते हैं उससे दूसरी समीकरण में वो मान रख देते हैं और उससे हमारी जो दूसरी समीकरण है वो एक चर में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद हम उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से आशा करता हूं कि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करना समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। धन्यवाद।